पौने 4 घंटे रहा चक्का जाम, हजारों की संख्या में आदिवासी उतरे सड़क पर। जल, जंगल और जमीन को बचाए रखने के लिए जन आंदोलन। उकवा जल, जंगल और जमीन को लेकर उकवा रेंज ऑफिस चौक में किया गया चक्का जाम। लगभग 12 बजे से लोड, हिर्री, कोंगेवानी, बमहनी, हर्रानाला, घोंडी, लोगुर, पोला एवं अन्य वन ग्रामों से आए हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस में सड़क पर ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, जंगल हमारी माई है, बाघ हमारा भाई है, लड़ेंगे जीतेंगे जैसे अन्य नारे लगाते हुए सड़क के बीचों बीच बैठकर चक्का जाम कर दिया। श्री संजय उइके विधायक बैहर, श्री दल सिंह 15 सभापति जिला पंचायत बालाघाट, श्री मनसाराम मडावी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती हिरासन बाई उइके, श्रीमती नेहा सिंह जनपद सदस्य, राजकुमार सिंह, शिशुपाल टेकाम सरपंच दलदला, ध्रुव किशोर मरावी, शिव उइके, हरे सिंह 15, धारा सिंह मरसकोले, भगवती सयाम जनपद अध्यक्ष बैहर एवं बिरसा सुनील उइके विशाल आंदोलन प्रदर्शन चक्का जाम में उपस्थित रहे। विधायक श्री संजय उइके ने ग्रामीणों से कहा कि आज आप लोग सड़क पर धरना देकर बैठे हैं, किस लिए? पचामा दादर का खनन रोकने के लिए या पचामा की 60 हेक्टेयर जमीन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हम आज यहाँ बैठे हैं हमारे देवी देवता, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। विधायक श्री उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि लघुर और पचमा दादर में बॉक्साइट के खनन के लिए 117 + 35 + 60 + 156 हेक्टेयर, इस तरह 1241 हेक्टेयर बॉक्साइट खनन के लिए खोला गया है और यह पूरा वन क्षेत्र है। इस खनन के लिए 150 एकड़ की रिपोर्ट EIA ड्राफ्ट अंग्रेजी में बनाई गई है। श्री उइके द्वारा बताया गया कि ब्लॉक आवंटन कर दिए गए हैं, मगर ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है, न ही ग्राम सभा से परामर्श किया गया, जबकि वन क्षेत्र में पेसा एक्ट एवं वन अधिकार लागू है, जिसके लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। वक्ताओं ने अपने भाषण में कहा कि विशाल जन आंदोलन चक्का जाम में क्षेत्रीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वाधान में अपने संवैधानिक अधिकार जल, जंगल, जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए और शासन प्रशासन की दोहरी नीति के विरुद्ध विशाल जन आंदोलन चक्का जाम किया गया है। हमारे संवैधानिक अधिकार पेसा एक्ट 1996 नियम 2022 का नियम 27 के अनुसार वन क्षेत्र पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक खनन की स्वीकृति व जन सुनवाई करने की तिथि बढ़ाई जाए। शासन प्रशासन से हमारी मांगे हैं कि वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधन विस्तार, धार्मिक मान्यताओं, जल, जंगल, जमीन का अधिकार ग्राम सभा को देना सुनिश्चित करने के बाद ग्राम सभा की पूर्ण सहमति से प्रस्तावित बॉक्साइट ब्लॉक खनन कार्रवाई प्रक्रिया लोक जन सुनवाई किया जावे तथा हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में हो रहे वनों की विनाशकारी कटाई एवं सागवान वृक्ष रोपण, खनिज उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि शुद्ध जल, वायु, पर्यावरण, मृदा संरक्षण तथा जैव विविधता को बचाया जा सके। 18 फरवरी को लुध में होने वाली जनसुनवाई में वन क्षेत्र का कोई भी नागरिक नहीं जाएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो जन आंदोलन उकवा के बाद दूसरा चरण बैहर एवं तीसरा चरण पैदल जाकर बालाघाट में आंदोलन किया जाएगा और अगर उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। हेलो क्यों, क्या ऐसा आज का हमारा करना पड़ता है? आज जो यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, ये हमारा यहाँ से बालाघाट की तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ में जो पहाड़ी दिख रही है लौगुर और पचामा दादर, ये लौगुर और पचामा दादर में बॉक्साइट के लिए 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर और 156 हेक्टेयर बॉक्साइट खनन के लिए सरकार द्वारा खोला गया है। ब्लॉक आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र है। हम लोगों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं ली गई,
ग्राम सभा से कोई परामर्श नहीं लिया गया। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहाँ पेशा एक्ट लागू है, जहाँ की ग्राम सभा की सहमति वन भूमि हो या गांव की सीमा के अंदर में जो भी भूमि हो, उसके लिए किसी भी प्रायोजन के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है। दूसरी बात, वनाधिकार कानून देश में लागू है, FRA 2006 का जाम कर रहे हैं और ये केवल सांकेतिक है। ये लड़ाई केवल आज यहाँ समाप्त नहीं होगी, ये लड़ाई अंतिम चरणों तक जाएगी। हम सड़क में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और माननीय न्यायालय तक भी जाएंगे। खनन की अनुमति का विरोध किया जा रहा है या नियमों का पालन नहीं करने के चलते? देखिए, सरकार जो FRA एक्ट है सरकार ने बनाया है, कानून है, हम उसी कानून के पालन की बात कह रहे हैं। हम बड़े दुविधा वाली बात है कि फॉरेस्ट अगर एक आदिवासी जंगल में एक लकड़ी काट दे, भूले से एक लकड़ी काट दे तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। गाय चरने चले जाए तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। आज 60 हेक्टेयर ज़मीन आप बिना किसी चीज़ के तुरंत में दे रहे हैं। वन प्राणियों की बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने आज यहाँ पर 7 हमारे वन अधिकार कानून के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में वन संसाधन के अधिकार लगाए हुए हैं। 1 साल हुए लगाए हुए हैं, अभी तक नहीं मिल पाया है। कल हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना था कि जन सुनवाई आप होने दीजिए, जो मुद्दे आज आप यहाँ उठा रहे हैं जन सुनवाई में उठाइए। तो हमारा ये कहना था कि अभी 117 हेक्टेयर और 35 हेक्टेयर की ग्राम घोंदी में जन सुनवाई की उन्होंने। उसके पहले उन्होंने अवैधानिक रूप से ग्राम सभा की सहमति ले लिए, सरपंचों को डरा के ले लिए, सचिवों को डरा के असंवैधानिक तरीके से ग्राम पंचायत की सहमति ले लिए और NOC दे दिए और कहा काम कर रहे हैं तो जनता के भावनाओं को समझे और हमको सहयोग प्रदान करे। थोड़ा सा हट जाएंगे भाई। उनको क्या लगता है कि आदिवासियों की लड़ाई है? अरे मूर्खों, ये सबकी लड़ाई है, ये मूल निवासियों की लड़ाई है। अगर आदिवासी बचेंगे तो OBC बचेगा, अगर आदिवासी बचेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लोग बचेंगे। जब आदिवासी ही नहीं रहेंगे तो SC और OBC रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ी दिक्कत है। तो आप सभी से निवेदन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए माननीय विधायक साहब को जननायक कहता हूं। जननायक का मतलब होता है जो जनता के हर एक ऑपरेशन द्वारा उसके संबंध में जो है अब आज हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उससे इनकी मांगे की जन सुनवाई को आगे बढ़ाया है। उसको हम आगे अधिकारियों तक उस बात को रखेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। सर, क्या कारण है कि ग्राम सभा को जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई है संवैधानिक, तो शक्तियों को दरकिनार करके से इस तरह बिना ग्राम सभा के नियमों का पालन किए बिना इस तरह से आवंटन किया जा रहा है? जो भी कार्रवाई की गई है अभी तक, और उसमें देख रहे हैं आप लोग, पर अभी मुझे जितना जानकारी है उसमें सभी कार्रवाई पूर्ण की गई थी। तो इस प्रक्रिया आगे का विषय है, उसको देखा जाए। अभी विधायक जी ने अभी भाषण में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कई प्रकार की त्रुटियों की बात की है। क्या प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक किया है कि इन्होंने EIA की रिपोर्ट ही फर्जी तैयार की है? नहीं, EIA की रिपोर्ट तो आई है, प्रॉपर आई है। तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग भी देख लीजिएगा उसके बाद इस पर बात कर पाएंगे। ग्राम सभा की अनुमति भी नहीं है, तो क्या 18 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई होगी या नहीं होगी? अभी उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उच्च अधिकारियों से CM साहब से बात करूँगा और उन पर बात करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हो पाएगा। जो ज्ञापन यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों ने दिया है, इस ज्ञापन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से क्या विचार होगा सर? बिल्कुल विचार होगा सर। ज्ञापन पे जितने भी उन्होंने बिंदुओं पे ज्ञापन दिया सभी पे गहन चर्चा होगी। इसके पूर्व भी हम लोगों ने कल इस विषय पे चर्चा की थी, कल मीटिंग हुई थी विधायक जी के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ, तो उसमें भी आश्वासन दिया गया था और आगे भी इस पर पूरा समर्थन रहेगा। जो भी कार्रवाई करेंगे सभी का उसमें सहयोग के साथ ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।